नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रुड़की का उप रजिस्ट्रार कार्यालय किसी न किसी मामले को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहता है। इस बार एक मंद बुद्धि व्यक्ति की बेशकीमती भूमि को भूमाफियाओं द्वारा कोड़ियों के दाम बेचने का गंभीर आरोप कार्यालय के अधिकारियों पर लगा। इस भूमि का बैनामा उप रजिस्ट्रार कार्यालय रुड़की में हुआ है। हालांकि भूमि के बैनामे की सूचना जैसे ही मंदबुद्धि व्यक्ति इरफान के परिजनों तक पहुंची, इनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। फिलहाल पीड़ित परिवार की ओर से उसकी भाभी इमराना ने पूरे परिवार के साथ पहुंचकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की, जिसकी प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। दरअसल रुड़की के भौरी गांव निवासी इमराना का आरोप है उसका देवर इरफान मंदबुद्धि है, जिसे किसी तरह कोई सोच समझ नहीं। वो अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा है, जिसका नाम अपने भाइयों के साथ उक्त भूमि में दर्ज है। लेकिन गांव के भूमाफिया परवेज, इरफान, मुजफ्फर और सईद ने इरफान को बहला फुसलाकर उसकी जमीन को अमजद पुत्र फयाज निवासी गढ़ी संगीपुर के नाम धोखाधड़ी कर 12 मई को बैनामा करा दिया। इतना ही नहीं, इरफान को पूर्व में 2 लाख देने और 2 लाख नगद 6 लाख का चेक देना दर्शाया गया, जो पूरी तरह से झूठ बेबुनियाद है। इमराना का आरोप है सभी आरोपी बेहद शातिर हैं, जिन्होंने एक षड्यंत्र रचकर पीड़ित परिवार के साथ बड़ा धोखा किया, जिसकी शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारी से की है। वहीं इस बाबत रुड़की अपर उप जिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ला का कहना है पूरे मामले की जानकारी जुटाई जाएगी। उप रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रार मौजूद नहीं थे। जी क्या हुआ, तो कौन सा कहोगे, क्या मामला? बाड़ा पर भौरी के रहने वाले जी, हमारे चाचा का सिद्धा है बहुत, उससे का नाम एक गांव का हमारा व्यक्ति है इरफान, शाहबाज का लड़का, और एक बारू का लाला लड़का मोटा नाम है इसका। उन्होंने क्या हुआ, घर से बुला के लाए, हम गए थे शादी में जैसे हमने आगे देखा तो हमारे चाचा घर तक अकेला, उसे बुला कर फैला कर यहाँ ले आए रुड़की, और 20,000 रुपये का लालच देकर उस पर जमीन हथियाने का मामला कराने ने। इन्होंने कम दिमाग का आदमी है, पूरे गांव को पता है इस चीज का कि वो पागल किस्म का आदमी है। उसे 20,000 का लालच देकर उन्होंने अपनी जमीन को उसकी हत्या लिया और 1 करोड़ रुपए की संपत्ति। अब उसे वापस कर रहे तो वो वापस करने को बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। कितनी जमीन थी सर? 16 बिस्से जमीन थी। वो कौन लोग थे जिन्होंने कब्जा? वह भारापुर के है, झोजे बिरादरी से है, एक रामपुर का जिसके नाम पे उन्होंने करवाई है, उनसे 5 से 8 लिए उन्होंने। क्या क्या नाम है इनके? उनका एक तो इरफान है शाहबाज का लड़का, एक बारू का लड़का लाला का वो है सईद। कितने दिन बैनामा हो गया? पुलिस में एफआईआर 12 तारीख को हम शादी में गए थे, 12 तारीख को ये काम हुआ है, हमारे पीछे ये काम करा गया। पता नहीं लगा क्या नाम हमें इस चीज का, हमें किसी गांव वाले ने एक बंदे व्यक्ति ने आके बताया कि तुम्हारे चाचा के साथ ऐसा हुआ। हमने आके रजिस्टर किया, पता करा कि सच्चे में हकीकत में यह हुआ है, हमें तो पता भी नहीं था इस चीज का। खारिज जैसे नहीं हुआ, आपने आपत्ति लगा दी गई उस पर, लेकिन उस पर गाँव वालों ने दबाव दिया तो वो गाँव वाले किसी की बात नहीं मानने, कहना हमने बेईमाना खुलाम करा और करते रहेंगे। रजिस्ट्रार का क्या कहना है मिलने के बाद? बैनामा हो गया? बैनामा हो गया साहब। रजिस्ट्रार कार्यालय में क्या कह रहे हैं अधिकारी? अब आए क्या बात करते हैं, क्या होगा है जी? अभी इनसे कोई बात नहीं है। अभी कैंसिलेशन का मुकदमा करें और साथ ही साथ जो रजिस्ट्री में शर्तें लिखी जाती हैं उसी के अनुरूप वो कार्रवाई आगे दंडात्मक कार्रवाई के लिए एफआईआर करा सकते हैं। सर, उप रजिस्ट्रार कार्यालय क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है? निबंधक कार्यालय इस बात का परीक्षण नहीं कर सकता कि व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है अथवा नहीं, जब तक कि वो परिलक्षित न हो रहा हो। और सामान्य तौर पे वो उनके पास निबंधन के लिए जो प्रपत्र लाए जाते हैं उनका वो निबंधन करते हैं, उसके लिए वो सरकार से जो शुल्क निर्धारित होता है वो सरकार के लिए वसूल करते हैं। तो प्रशासन क्या कर पाएगा सर, तो किस तरह की कार्रवाई करेगी? प्रशासन के पास अगर आएगा तो जांच के लिए ये कार्रवाई की जाएगी, और जांच के दौरान अगर जरूरत पड़ी तो और उनके परिजनों ने चाहा तो अपना वो विक्रेता का मेडिकल परीक्षण भी करा सकते हैं। सर, प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का केस नहीं माना जाएगा? देखिए, अगर धोखाधड़ी का केस बनता भी है तो जिस व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हुई है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी रिपोर्ट करे, उसमें एफआईआर करे, उसकी जांच कराए। जब तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आती हम सुओ मोटो इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कैसे हुआ, क्या है मामला? जी, हम तो शादी में चले गए थे 12 तारीख से 15 तारीख तक की शादी थी। बेटे मेरे यहाँ है नहीं थे, बेटे मेरे कोई 4 धाम गए थे, कोई गाड़ी लेकर गया था, घर ही 100 रुपये में केला मिला बैठा। वहाँ से लोगों ने बड़ा पुछरा को पागल हो बिल्कुल लाकर उन्होंने जमीन अपने नाम कर ली, और जो उन्होंने पूछा गिना तो उन्होंने और माँ ने चेतने की मुझे धमकी दी उन्होंने बहुत, और जो मैं उनके घर भी गई तो वो थप्पड़ मुक्का लेकर चढ़े और मेरी बेइज्जती करने पाए गए सारे। इसीलिए डर के हमारे हम मदद चाह रहे आपकी। क्या धमकी दे रहे हैं? जी, आप मारने को चढ़ रहे, जल्लत पा रहे, थारी कैसी जमीन थी, कैसे जमीन ले तुम,
कितनी जमीन थी, कहाँ की थी? जी 16 बिस्से जमीन थी बढ़ेरी रकबे में। 70,000 रुपए, 70 लाख की उसकी कीमत की वो जमीन जोन सी उन्होंने फ्री में 13,000 रुपए देखो और एक मोबाइल। धोखाधड़ी हुई? धोखाधड़ी कर को बिल्कुल पागल ठेठो और नुका 1 करोड़ रुपया तुम घर जाकर देंगे, एक पैसा भी कोई भी नहीं दिया गया। यहाँ पे ना वो आए धोखाधड़ी? हाँ जी हाँ, धोखाधड़ी भीतर जाकर तो नुका कहते पैसों को बनने तेरो फिर बंदूक मार देंगे दबोड़ी देखो। अगर जो तेना बयान दिए पुलिस के आगो न उनके यहाँ से रजिस्ट्रार के यहाँ, और जो तुमने ना कहा तो हम तेरा बाल करते गोली मार देंगे। उनके डर के मारो उन्होंने हाँ हाँ करते रहे। अगर 10 लाख दिए जी हाँ 10 लाख दे दिए मुझे, यो उस पर कुहा गया। तो पुलिस को कर दी शिकायत? जी हाँ, शिकायत तो हो नहीं हुई तो होगी शिकायत जी, इस काम पर आगे तो शिकायत तो होनी। हाँ जी, ये मेरा चाचा था जो कम दिमाग का, इसकी जमीन हमारा गांव के भरापुर वालों ने 4-5 ने ला लगाया और इसकी जमीन एक दूसरे को व्यक्ति को लिखवा दी। रामपुर का रहने वाला 1 बीघा 6 बिस्से जमीन थी जो धोखाधड़ी तो सब कुछ खुआ पिया को लिखवा ली गई और इस पर लिखवा को ऐसे घर छोड़ दिया। इसे 10-5 रुपया दिए, लेकिन उसके बाद ये पैसे मांगने गया तो इसको फिर मारसीटाई भी करी इसकी। ठीक है नहीं, जो कम दिमाग का आदमी, सारे गांव पूरे गांव को पता है इस बात का, जो कम दिमाग का आदमी है इसके साथ ना जाती हो जी। ठीक है जी नहीं, इसके लिए समाधान ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति इनके साथ धोखा कर रहा उनको अगले आने वाले समय में इतनी बुरी मार होनी चाहिए जो जिंदगी में किसी के लिए बुरा ना कर सको। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।